बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी इस क्लास में हमने जो कोड करना है उसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है। एग्जामिनर हमें कहेगा राइट अ प्रोग्राम दैट परफॉर्म ऑल मैथमेटिक ऑपरेशन ऑन टू वेरिएबल। ये स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट को आप अच्छी तरह से समझ लें। हमें कहा जा रहा है कि एक ऐसा प्रोग्राम लिखें जिसमें दो वेरिएबल पे मैथमेटिक्स के जो तमाम ऑपरेशन है वो परफॉर्म हो जाए। कि मतलब दो वेरिएबल हों, उन दो वेरिएबल को एक ही प्रोग्राम में वो प्लस भी हो रहे हों, माइनस भी हो रहे हों, मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी। ये हमने अपना जो है वो कोड लिखना है। तो चलते हैं अपना डेव ओपन करके। बेसिक स्ट्रक्चर मैंने लिखा हुआ है पहले ही, आप भी अपना लिख लें। सबसे पहले हम ऐसा करेंगे कि दो वेरिएबल ले लेंगे डेटा टाइप इंट ए एंड बी। दो वेरिएबल ले लिए मैंने, आप लोगों ने भी ऐसे ले लेने हैं। फिर क्या करते हैं, हम यहाँ पे a को वैल्यू असाइन कर देते हैं 10 एंड b को वैल्यू असाइन कर देते हैं 5। अब सी आउट करवा देते हैं। सी आउट एक दफ़ा प्लस के साथ, एक दफ़ा माइनस के साथ, एक दफ़ा मल्टीप्लाई के साथ, डिवाइड के साथ। सबसे पहले हम लोग सी आउट करवाएंगे। सी आउट a प्लस बी इज इक्वल टू a प्लस बी, और लाइन को एंड भी करवा देते हैं क्योंकि ये कई लाइंस हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि हर जो आउटपुट है वो अलग-अलग लाइन में आए। आप लोगों ने समझ लेना इस बात को। ये जो डबल कोट्स के अंदर लिखा हुआ है ये एज इट इज़ प्रिंट होगा। ये जो वैल्यूज़ हैं ये कोड रन करेगा इनको रीड करके, और ये जो एंड लाइन लिखा हुआ है ये लाइन को ब्रेक करेगा। ये कॉन्सेप्ट आपने समझे हुए हैं। अगर फिर भी आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो तो वो आप पूछ सकते हैं। सी आउट करवाया है, इन दोनों वैल्यूज़ को एज इट इज़ प्रिंट करवाएगा और इन दोनों को रीड करके जो इनमें वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं उनको प्लस कर देगा। इसी तरह से ये जैसे हमने प्लस के साथ लिख दी है, इनको एक बार माइनस के साथ लिखेंगे। ये मैंने कॉपी करके यहाँ पे जस्ट पेस्ट कर दिया और प्लस की जगह पे मैं माइनस लिख रहा हूँ। आप लोगों ने भी ऐसे करना है तो ऐसे कर लें, चाहे दोबारा से लिख लें। इसी तरह यहाँ पे मैं एक दफ़ा और पेस्ट करके अब यहाँ पे प्लस की जगह पे मल्टीप्लाई का साइन डालेंगे। जस्ट यहाँ पे भी मल्टीप्लाई है। इसी तरह यहाँ पे एक दफ़ा और पेस्ट करके यहाँ पे अब हम डिवाइड का साइन डालेंगे। यहाँ पे भी डिवाइड का प्लस की जगह पे। आप चाहे तो ये लाइन दोबारा से भी लिख सकते हैं, मैंने टाइम बचाने के लिए की है। आप लोग चाहे तो ये दोबारा से लिखें, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जस्ट हमने कॉन्सेप्ट समझने हैं, क्योंकि हमें तो यही चाहिए था ना कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। ये हमने इधर भी चेंज कर दिया और इधर भी कर दिया। अब हम इस कोड को रन करते हैं। ये देखें हमारे पास आउटपुट आ चुकी है। ये हमने दो नंबर लिए थे, ए में वैल्यू पड़ी हुई है 10 और बी में पड़ी हुई है 5। देखें जब ए और बी प्लस होंगे तो जाहिर सी बात है 15 बन जाएंगे, वो 15। इसी तरह जब ए में से बी निकाल देंगे, 10 में से 5 निकाल देंगे तो वो 5 ही बचेंगे। और जब ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 50 बनेगा, इस बात का आपको भी पता है। और इसी तरह जब हम ए को डिवाइड करेंगे बी पे तो वो 2 आंसर आएगा, क्योंकि 10 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो वो 2 ही आंसर आएगा। अच्छा, एक मिनट और, इसका मैथमेटिकल एक ऑपरेशन और भी है जिसे हम मॉड्यूल कहते हैं। मॉड्यूल का मतलब कि जो हम जब डिवाइड करें तो जो रिमाइंडर बचता है ना, उसके लिए रिमाइंडर लेने के लिए हम ये वाला साइन यूज़ करते हैं, और यहाँ पे हम रिमाइंडर भी लगा देंगे, ये वाला, जिसे हम फीसद का निशान कहते होते थे अपनी मैथमेटिकल में। लेकिन ये यहाँ पे जब हमें रिमाइंडर चाहिए होता है ना, तब हम इस साइन को यूज़ करते हैं। अभी देखना जो मॉड्यूल है वो ज़ीरो आएगा, क्योंकि हमें भी पता है जो हमारी वैल्यूज़ ए में पड़ी हुई है वो 10 है और जो बी में पड़ी हुई है 5 है। जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो जो हमारे पास बचता कुछ भी नहीं है, ये इसको पूरा पूरा डिवाइड कर देता है। इसको थोड़ा सा हम लोग मज़ीद समझते हैं।
लेट हम नंबर ही यूज़र से ले लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं, सी आउट उसे कहते हैं, यूज़र से कहते हैं कि भाई इंटर द वैल्यू ऑफ ए, इंटर द वैल्यू ऑफ ए, और इसको सीन करवा देते हैं इधर भी ए। इसी तरह हम लोग बी की वैल्यू ले लेते हैं, सी आउट करवा देते हैं, इंटर द वैल्यू ऑफ बी, इज इक्वल टू का साइन भी डाल देते हैं, इंटर द वैल्यू ऑफ बी, सीन करवा देते हैं। ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता है कि ये सी आउट कब करवाते हैं और सीन, अगर फिर भी ना पता हो तो हम उससे क्वेश्चन कर लीजिएगा। चलिए मैं बता ही देता हूँ। सी आउट किसी भी वैल्यू को आउटपुट करवाने के लिए, और जो डबल कोट में लिखा होता है वो एज इट इज़ आउटपुट हो जाता है। सी इन के भाई ये हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया था और ये हमें मेमोरी में ये स्पेस एलोकेट हमने कर दी गई है, और वो स्पेस किस टाइप की हुई है, इंटीजर टाइप की, क्योंकि यहाँ पे हमने इंट लिखा हुआ है। अब हम इसको करते हैं रन। अब वो यूज़र से वैल्यू लेगा, जैसे हमने ए की जगह पे 10 लिखा था और बी की जगह पे 5 लिखा था, वो यही सारे ऑपरेशन दे देगा। इसी तरह से हम वैल्यूज़ को चेंज करते हैं, हम लोग कर लेते हैं 15 कर लेते हैं और बी की जगह 5 कर लेते हैं। तो ये देखें अब वो वैल्यूज़ को चेंज कर रहे हैं। मॉड्यूल है जो वो, ये आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ आ गई होगी। इन सारे ये मैथमेटिकल ऑपरेशन है। वैल्यूज़ पहले हमने कोड किया था कि कोड के अंदर वैल्यूज़ को फिक्स कर दिया था, लेकिन अब हम कोड को जब भी रन करेंगे वो यूज़र से हर दफ़ा न्यू वैल्यू लेगा और उन पे भी ये ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। तो ये हमारा, इसी तरह से हम कुछ थोड़ा सा ना इसमें चेंज करके देखते हैं। हम ले लेते हैं 13 और इसको करते हैं 2 पे। तो ये देखें, ये जस्ट मैं आपको ये वाला पॉइंट समझाने के लिए, ये जो अब आपको समझ आ गया होगा कि जब हम 13 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो एक हमारे पास बचता भी है। ये वाला हम कोई जब रिमाइंडर कुछ रह रहा हो ना, ये उस साइन के लिए यूज़ होते हैं। ये आप लोगों को समझाने के लिए मैंने ऐसे एक वैल्यू पुट की है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी कि ये मैथमेटिकल ऑपरेशन है, ये कैसे परफॉर्म करने हैं। इनको आप अच्छी तरह से देख लें, वीडियो को पॉज कर करके इसकी प्रैक्टिस करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, ये इन फ्यूचर आपके काम आएंगे और ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे एग्ज़ाम में पूछा भी जा सकता है। अगर इस क्वेश्चन से रिलेटेड आप लोगों का कोई भी मुझसे क्वेश्चन हो जो समझ ना आई हो, वो मुझसे ज़रूर पूछिएगा, तो मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर गाइड करूँगा।